से जब वहाँ घर जई हो, राम बिना नर कोई है कैसा, बाट मांझे रौरा जैसा। कहाई कबीर पीछे पछतई हो, या घर से जब वार चली हो, या घर से जब वार चली हो। कहानी कबीर पीछे पछतई। कबीर कहते हैं राम के बिना, कृष्ण के बिना, भक्ति के बिना, राम यानी भक्ति, कृष्ण यानी भक्ति, राम यानी धर्म, कृष्ण यानी धर्म। धर्म और भक्ति के बिना हे नर तेरी दशा कैसी होती, जैसे गोबड़ौरा की दशा होती। गोबड़ौरा गोबर की गोली बनाता है, लेटरिन की गोली बनाता है, बड़ा होशियार है, बिना मशीन की गोली बनाता है। ऐसी गोल गोल गोली लगता है कोई फैक्ट्री से बना के लाया है, अब लुढ़काता हुआ जा रहा है। उस लेटरिन की गोली को ही वो बहुत कीमती समझता है, उसी को धक्का मार के लुढ़काता जा रहा है। उसी राह में कोई गाड़ी निकली, कोई आदमी निकला, पाँव पड़ गया, गोबड़ौरा भी मर गया, गोली भी फूट गई। लेटरिन में ही उसको सुख लग रहा है। ऐसे ही जिनको इन संसार के गंदे गंदे भोगों में, गंदे गंदे नशा व्यसन में, गंदी गंदी आदतों में सुख लग रहा है, उनकी दशा वही है, गोबड़ौरा जैसी दशा है। ये बुरी बुरी आदतों की गोलियां लुढ़काते लुढ़काते ही अचानक तुम्हारी मृत्यु आएगी। और जब इस मनुष्य शरीर से पशु पंछी कीड़े मकोड़े के शरीर में जन्म होगा, तब तुम्हारी आत्मा को पछतावा होगा कि अरे इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, भक्ति नहीं किया, मुक्ति नहीं किया, अब ये पशु पंछी बन गए। या घर से जब वाह घर जई हो, वाह घर कौन? पशु पक्षी के शरीर में जाओगे। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसान सब चले जहाँ बनिया। मरने से पहले सारी बुराइयों को मार दो, सांस बंद होने से पहले ही सब खुराफात बंद कर दो, और दम टूटने से पहले ही टूटे हुए रिश्तों को पुनः जोड़ लो, सबसे प्रेम कर लो। और ये लाश चिता में दफन हो उससे पहले चिंता को छोड़ दो। चिता पर तुम्हारी लाश चढ़े उससे पहले आपकी चिंता छूट जानी चाहिए। इतना चिंता क्यों करते हो? मन लगाकर पढ़ाई करो हे विद्यार्थियों, हे बेटियों, चरित्रवान बनकर रहो। जीवन भर माँ बाप का, भाई बहन का लाड़ प्यार मिलेगा। हे बहुओं, सरलता के साथ घर को संभालो, जिंदगी भर सासू की लाडली रहो। ससुर भी तुमको करुणा भरे नेत्रों से देखेगा। अपने पति की प्यारी बनो ताकि पति का भी प्रेम मिले। जिद करना, हट करना, क्रोध करना, जबरदस्ती करना, ये सब छोड़ो। हे पुरुषों, हे बेटों, ऐसा स्वभाव बनाओ कि माता पिता को लगे कि हमारे घर में कृष्ण कन्हैया का ही जन्म हुआ है। ऐसी बनो बेटियों, माता पिता को लगना चाहिए कि हमारे घर में राधा जन्मी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए सुपर्णखा जन्मी है।
ज़्यादातर लड़कियों में शूर्पणखा का रूप दिखाई देता है। उनको देखो तो ऐसा लगता है लंका तरफ से कोई राक्षसी महिला आई, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं रहना, सबके प्रिय बनकर रहो। इसके लिए अपने अहंकार को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो, आदतों को छोड़ो, नॉर्मल हो जाओ, पानी हो जाओ, मीठे हो जाओ, सबको आनंद से भर दो। तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी आत्मा को भी पहचानो। तुम्हारी इंद्रियां इतनी पावरफुल नहीं है कि मनमानी कर सके। तुम्हारा मन भी इतना पावरफुल नहीं कि अपने आप इधर उधर भाग जाए। और तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारे अंकुश में है। तुम अपनी चेतना को परखो तो पहचानो तुम साधारण नहीं हो। ये स्त्री पुरुष का तो पिंजड़ा है, इसके भीतर जो पंछी जीव पंछी बैठा है। पिंजड़ा नहीं है काम, पंछी उड़ जाए। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा। ये विषय वासना का आकर्षण बंद करो, अपने घर को प्रेम से संभालो। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी सुगंध घर में रहनी चाहिए, सब याद करना चाहिए। 3 दिन के लिए मायके तुम चली जाओ, 3 दिन में ही सास ससुर, तुम्हारे पति, देवर, जेठानी, देवरानी सबको याद आ जाए। अरे वो थी तो सब अच्छा रहता था। एक ही दिन में भूकंप आ जाना चाहिए तुम्हारी अनुपस्थिति में। इतने गुण रखो अपने अंदर, जहाँ रहो वहाँ अपना कुछ प्रभाव जमा करो। आश्रम में रहो, शिष्य बनकर रहो तो इतने काम करो कि तुम्हारा गुरु तुमको याद करता है। अरे 2 दिन के लिए भी तुम्हारा गुरु तुमको छोड़ना न चाहे, उसके मन में ऐसा हो कि अरे ये इनको दूसरी जगह सेवा में भेज देंगे तो यहाँ बिगड़ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे, तुम नहीं जाओगे भंडारा और सत्संग में तो हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। हमने कहा आप गुरु हो, हमारी क्या जरूरत। अरे बोले तुम रहते हो तो सब ठीक हो जाता, व्यवस्था सही रहता है। लेकिन बाकी चेला तो जा ही रहे। बोले बस ये जा रहे हैं, सीधे हैं, नहीं कुछ कर पावत है, तुम चलो। हमने कहा मैं तो चलूँगा ही, मैं तो आपको अकेले भेजूँगा ही, हम तो आगे रहेंगे ही, हम व्यवस्था आपकी देखेंगे ही, हमारी ज़िंदगी ही आपके लिए है, आपका मैनेजमेंट हम जरूर करेंगे। अगर हम दूर हैं विदेश से भी हम सेटिंग आपकी करेंगे। क्योंकि याद रखना, जिस गुरु ने आत्मबोध करा दिया, जिस गुरु ने ये बता दिया ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन तुम नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, जिसने आत्मा में परमात्मा से मिलन करा दिया, ऐसे गुरु का ध्यान तो हर समय रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। आलसी शिष्य को गुरु याद नहीं करता है, कामचोर को याद नहीं करता, आलसी बहू को कोई सासू याद नहीं करती। सासू कहती है अरे 2-4 महीना हुए रह ले तो ठीक है, यहाँ खाम खा ढाल तना परी रहती है, काम कुछ करती नहीं और डिस्टर्ब होते उनकी वजह से, वहीं रहें ठीक है। ऐसा अपने जीवन को मत ढालिए। जहाँ मेहमान बनकर जाइए तो एक दिन मेहमान, दूसरे दिन रहमान, और तीसरे दिन काम ना करो तो पूरी बेईमान। इसलिए मेहमान को भी काम करना चाहिए, लग जाइए काम में, धड़ाधड़ सेटिंग, सहयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ हम तो मेहमान आए, मेहमान है कि नहीं, हम बड़े मेहमान हैं, हमसे बड़ा इसमें कोई मेहमान नहीं, लेकिन हम मेहमान ओहमान नहीं मानते, हम अपने को रहमान मानते कि रहम दिल से रहो। तो हम खुद ही आते हैं, मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। वहाँ मंदिर में गए, हम पहुँचे, तुरंत फ़ोन किया, हमने कहा 4 चांदनी भेजो, पर्दा भेजो, 20-30 कुर्सी भेजो, यहाँ लगा दो। कोई बैठे ना बैठे लेकिन शोभा तो बढ़े। बन गया सिस्टम। ऐसे हर आदमी को काम,
यहाँ एक कल मैं देख रहा था, थोड़ा लोगों को पानी भी पिलाया जाए, लेकिन शरबत बर्फ़ डालकर पिला दे तो अच्छा है। तुरंत हम मेहमान थे, लेकिन हमने शरबत का इंतज़ाम कर। आज देवी जी ने अपनी सहेलियों के साथ, भक्तियों के साथ कहीं बोली, अरे गुरुजी यहाँ तुम का शरबत पी जाओ, हमारे यहाँ शक्कर धरी हम घोर पिया दे। हमने कहा तुम मोट शक्कर घोर पिया दो, अब जितने पैसा लगे हैं हम दे दिए। तो बोले आप क्या देंगे, हाँ आप तो मेहमान हैं। हमने कहा हम बोल चुके हैं, हम रुपया ज़रूर दे दें, हम बेईमान वाले मेहमान नहीं हैं कि इधर उधर कई रुपया न दे चक्कर काटते। हम किसी का फादिल चालाकी से 1 रुपया नहीं देंगे। हमें क्या करना है, हमारे पास जितनी ईमानदारी तुम रखोगे और जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर त्याग संयम होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास धन बरसेगा। याद रखना है, लालच कभी करना ही नहीं। हमारे पास जो कुछ है सब इन्हीं भक्तों का ही है, मेरा है ही नहीं इसमें। मैं तो घर से खाली हाथ आया था, सब यहीं मिला है, तो ये सब आपका ही है। इसलिए हम आश्रम में रोज़ खीर बनवाते हैं, डेली खीर। अगर हम 1 महीना रहेंगे, ऑर्डर हो गया डेली खीर बनाओ, जो भक्त आए खीर खाएं। हलवा भी बनाओ, छोला बनाओ, भूसा मत बनाओ, भूसा खाए खून कम नहीं। तो भक्त जब हलवा खाता है हमको घी भी देता है और शक्कर भी देता है। वो एक शक्कर, वो एक घी, खाली रवा हम खरीदते, वो एक हलवा खवाते। अब वाह वाह हमारे करते कि गुरु जी हलवा खवाए, और का मलमा नहीं जो हलवा है हमारे, वही हलवा, अब हमारी वाह वाह हो जाए। और फिर भगवान तो ये खाने के लिए नहीं आएंगे, भक्त में ही भगवान है। भक्त को ही खिलाइए, ये सब माताओं बहनों को खिलाइए। इनसे बड़ी देवी और कौन है। वो दुर्गा देवी के मंदिर में तुम ले जाओ, कुछ भी खिलाने की वो खाती नहीं, क्योंकि वो कहीं दुनिया को खिलाने वाली दुर्गा, दुनिया को खिलाने वाला मंदिर का भगवान, वो के मुँह में खाम खा तुम पेड़ा घुसेड़त। अरे वही पेड़ा हियाँ लाओ, तुम्हारे सब साफ कर दे हैं ये बढ़िया। वहाँ पेड़ा घुसेड़े जबरदस्ती वहाँ घुसेड़े देते, तो वहाँ चेटी सभी कटे। एक पुजारी बहुत गुस्सम बैठा था, उन्होंने कहा गुस्सम क्यों? बोला यहाँ औरतें आती हैं और पेड़ा मूर्ति घुसेड़ती हो के मुँह में, और मूर्ति खाते नहीं, सब चेटी चेटा इकट्ठा होते, और जब हम सफाई करें तो हजारन चेटी मर जाती। हमारे भाई गुस्सा होते हैं, हम आए हम पुण्य कमाई बढ़िया चेटी मारे थे। तो हम ये मना कर दे, कहीं मनती नहीं है, औरतें बहुत उमंग गुजरती मुँह में खाते। हम कहें तुमका, कहीं हमका कोई 1 पेड़ा नहीं देते, हम तो 20 पेड़ा थे। पुजारी भूखे मरा जाएगा। हमेशा जहाँ आप देखिए वहाँ यही लिखा हुआ है कि भक्तों की भक्ति करो तो मुक्ति जल्दी हो जाएगी। गुरु भी यही कहता है, हमारे शिष्यों की भक्ति करो तो मुक्ति जल्दी हो जाएगी। अब गुरु कितना खा सकता है, कितना खिला। आज मेरे पास दही जलेबी लेकर आए, तो हमने कहा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, वापस ले जाओ। तो हमारे संत ने कहा दृष्टि भोग लगा। हमने कहा दिखा दो दूर से, खाऊंगा नहीं। क्यों नहीं खाओगे गुरु जी? हमने कहा हमको प्रवचन देना है, जलेबी में गला सूखेगा। अब दही में यहाँ ठंडा हुई जी, दिमाग तो दिमाग ही ना काम करे। रोज़ दही थोड़े खावा जाता है, मैंने 1 आध दिन खाई। तो संत वापस ले गया। खाने में भी विचार करना है। दही जलेबी दे के ललचाई जब और बोलो कि हाँ लाओ अच्छा खाए भी, लाओ अच्छा नहीं, बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। सबके हाँ हमारे शिष्यों को खिलाओ, इनको खिलाओ, इनको भी खिलाया। शिष्यों ने जिसकी श्रद्धा थी खाया, जितना श्रद्धा थी। हम देखने नहीं जाते, और खाने के समय हम ब्रेक नहीं लगाते। प्रवचन में हम ब्रेक लगा देते, समझा देते। अब खाने के समय चाहे कोई 2 लीटर दूध पिए और चाहे 5 किलो दही खाए, और चाहे उल्टा बोतल टंगे, वो जाने का काम जाने, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो संयम से भोजन कीजिए, संयम पूर्वक, और भक्तों की सेवा कीजिए। भक्तों की सेवा से ही भगवान खुश होता है। ये याद रखना बात गांठ में। यहाँ कितनी भक्तों की सेवा, 30,000 लड्डू एक व्यक्ति की ओर से दान हुआ।
किसकी ओर से है 30,000 लड्डू हैं? कोई सुनाई नहीं देते।